जय श्री कृष्ण। कली हनुमानी अध्याय 1 दो माताओं का जन्म भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि चित्ता के माध्यम से सभी को क्या पता चला और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चित्ता अपने बाल ठट्ठों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज में भटक रहा था। हिंदुओं के देश भारतवर्ष में काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की मेरी इच्छा मेरे भीतर चमक उठी थी। एक बार की बात है, तीव्र पिपासा ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चला जा रहा था। डगर के दोनों ओर फसलों के लहलहाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। पर मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपासा को माया की एक चुनौती समझकर हार नहीं मानना चाहिए और मुझे यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ा। किंतु किसी कारण मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन पर दृढ़ता से भारी पड़ गई थी। मेरे आसपास मैंने दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह नहीं था। आशा की पहुंच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते पर चलता जाता और पास के गांव पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं होता और तब मुझे कोई देख भी नहीं पाता। यदि गांव के रास्ते चलते हुए मैं अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरी सुध ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव में घुसने से पहले ही फिरने पर मुझे घर दिखाई दिया। घर क्या था, एक गोबर से पुती हुई और घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस पूरे आंगन को छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा हो। उस बालक की कल्पना के संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्ण स्वर से मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? बालक तुरंत खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले और मैं कब उसे अपने सूखे होठों से लगाऊं। इसी विचार में मैं अधीर होकर बालक के पीछे पीछे झोपड़ी में घुस गया। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी प्यास तुरंत मर गई। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा अमावस्या के अंधेरे से भी घना था। मृत्यु घात लगाए बैठी थी। कोई मृत्यु शैया पर पड़े हुए कराह रहा था। जैसे ही मेरी आंखों ने उस अंधेरे से मित्रता की, एक दुबली सी महिला का अधमरा तन कोने पर पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। एक तन जो दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह अंतिम अग्नि में स्वाहा होने के लिए तरस रहा था। उस मानव तन से अधिक जीवन उसके नीचे बिछी चारपाई में था। किसी अनजान के मृत तन को देखने पर हृदय से प्रार्थना निकलती है, किंतु उस अधमरे तन को देखकर मेरा मन सुन्न हो गया था। सहानुभूति के ज्वार ने मेरे गले को रूंध दिया था। जब मुझे ध्यान आया कि उस महिला का बच्चा मेरे पास पानी का बर्तन थामे खड़ा था तो बड़ी कठिनाई से मैंने 2 शब्द निकाले। मैंने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया।
उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के बर्तन को एकटक देखने लगा। परंतु मेरी प्यास तो कब की मर चुकी थी। विचित्र बात थी कि मुझे वह पानी से भरा बर्तन आंख में पड़े कंकड़ जैसा लग रहा था। वहां कुछ पल पहले ही मैं प्यास से मरा जा रहा था और जब अब पानी सामने था तो प्यास से भी अधिक पीड़ाजनक अनुभव मेरे मन को जकड़ लिया था। मैं एक साधु था। जब चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं तब भक्तजन साधुओं से आस लगाते हैं। मुझे अपने दायित्व का भान हुआ। घुटने के बल बैठकर मैंने बालक की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कदाचित मैं आपकी माँ को स्वस्थ कर सकता हूँ। बताओ उन्हें क्या हुआ है। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे मेरा प्रश्न समझ नहीं आया था या उसे समझने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने सरल प्रश्न पूछा, बालक आपके पिता कहाँ हैं? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैंने झोपड़ी के चारों ओर दृष्टि घुमाई कि कदाचित कोई संकेत मिल जाए। उस महिला की चारपाई के ठीक ऊपर दीवान पर हनुमान जी का एक बड़ा चित्र लटका दिखाई दिया। दीपक के धुएं से चित्र काला हो चुका था। कदाचित महीनों हो गए थे चित्र पर कपड़ा भी नहीं मारा गया था। इसका अर्थ था कि रुग्णता लंबे समय से उस घर में कुंडली मारे बैठी थी। चारपाई के पास पड़ी एक छोटी सी मेज पर रखे दीपक के पास कुछ दवाइयों के पत्ते थे। उस घास फूस की छत के नीचे पड़ी हर चीज अभिशप्त लग रही थी। नरक का छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। कुछ दिव्य था तो हनुमान जी का वह मैला चित्र जिसके ऊपर मेरी दृष्टि अटक जाना चाहती थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा थी। कदाचित उस परिवार ने तो आशा छोड़ दी थी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी। चारों ओर हो रहे पीड़ा के भयानक नाच से दूर भागकर मेरे मन ने उस चित्र की शरण ले ली थी। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः उस पीड़ा की वास्तविकता में धड़ाम गिर पड़ा। दो जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया था। एक उस महिला का पति और दूसरा कोई काम चलाऊ चिकित्सक लग रहा था। जब भयानक रोग हर पल को पहाड़ बना देता है तो पीड़ा नाशक औषधि देने वाला भी भगवान का रूप लगता है। वह भगवान का रूप औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा का पहाड़ पिघलाने लगा था। मैंने महिला के पति को सहानुभूतिपूर्ण किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। कुछ पल वह मेरे चेहरे को झांकता रहा। वो यह सोच रहा था कि मैं विश्वास का पात्र था या नहीं, परंतु उसके बाद उसने आसपास देखा कि उसका बालक तो नहीं सुन रहा और पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात वह धीरे से बोला कि ये मेरी घरवाली मृत्युशैया पर पड़ी है और लंबी बीमारी से ग्रस्त है और वो बीमारी असाध्य है। असाध्य? आपको किसने कहा? इस काम चलाओ चिकित्सक ने। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। न जाने क्यों मैं अचानक क्रोध से लाल हो गया था। कहीं न कहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति की मूर्खता पर चिपकाना चाहता था। उस काम चलाऊ वैद्य ने धैर्य पूर्वक पीछे मुड़कर कहा, इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। जिन राजकीय चिकित्सालयों का व्यय यह भला व्यक्ति उठा सकता था, उन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूँ। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा तो मैंने हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दी और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपने पैरों पर निकालूं और घंटों चलता रहूं। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे थे तो घंटों बिना गंतव्य चलकर अपने मन को हल्का किया था, किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास आकर मेरे पांव थम गए। वह बालक अपने विचारों में खोया हुआ था। मेरी लाचारी लुप्त हो गई और अंतर मन से करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई पर बालक के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल में वह बालक था उसे मैं समझ सकता था। उस बच्चे की चुप्पी देवताओं के क्रोध से भी भयानक थी। मुझे अपनी आत्मा पर एक बार भार अनुभव हुआ जिसका निराकरण कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता था। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए मैंने बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? उत्तर
देना तो दूर की बात है, उसने अपनी आंखों की भौं तक नहीं हिलाई। भावनाओं के ज्वार को रोकने के लिए मैंने अपनी बाह नीचे की और उस बालक के बाल को सहलाने लगा। अचानक मेरी नजर उसकी दाई कलाई पर गई, जिस पर अग्नि का चिन्ह था। मैंने बातचीत प्रारंभ करने के लिए पुनः कहा कि यह क्या हुआ, पटाखों से खेल रहे थे क्या? उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर उस चिन्ह को देखा और उसके बाद उसके मुख से शब्द निकले, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। मेरी भावनाओं का बांध टूट गया। जिस आयु में बच्चा अपनी माता के हाथों से भोजन करता है, उस आयु में इस बच्चे को अपने परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ रहा था। परिस्थितियों की ऐसी भी क्या क्रूरता। मैं उठ खड़ा हुआ और उसी मार्ग की ओर बढ़ चला जिस पर होते हुए मैं पानी की खोज कर रहा था। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी और लक्ष्य बने हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता हुआ कैसे देख रहे थे? वे कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? मैं अपने मार्ग पर पहुंचा ही था कि मेरी जल रहित देह ने उत्तर दे दिया और मैं अचेत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ था। यह वही चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले एक बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य यह था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़े होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। क्या मैं सपने में था? अपनी शंका को मिटाने के लिए उस व्यक्ति से मैंने पूछा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वो ऐसे असाध्य रोग से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास के भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव आते देखा। अर्थात उसने जो सुना था वही उसकी पत्नी ने भी सुना था। सुनने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था। आपके बालक से मैंने पानी मांगा था। मैं उसके पीछे पीछे झोपड़ी में गया था जहाँ यह मैया मृत्युशैया पर पड़ी थी। बहुत कष्ट में थी यह स्त्री। यदि मेरे तन पर भगवे वस्त्र तथा मेरे चेहरे पर दिव्यता का तेज ना होता तो उन्हें मैं पागल जान पड़ता। जो शब्द किसी पर भी पागलपन का ठप्पा लगा सकते थे, वही शब्द मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते थे। उस पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आ जाते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमारे मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, तो आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा दौड़ते हुए बाहर से आया। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था जिसको वह गुड़ के साथ खा रहा था। मुंह के भीतर निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। आश्चर्य यह था कि उसने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। अब उस माँ से अधिक आशंकाएं मेरे मन में उमड़ रही थी। मैं तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैं बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया था कि वह भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उस माँ के प्राण जैसे कंठ में आ गए। वह जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसी ही बैठी रही और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकित स्वर में बोली, कृपया हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम दरिद्र जन हैं। उपकार कीजिए संत जन, हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ पर जले का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं है। भला मेरे होते हुए वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा था कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला था। मैं उसके मिथ्या बोध को मिटाते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ।
मैं तो केवल ये सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कुछ देर पहले मैं आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है मैं वह भी गिना सकता हूँ। एक हनुमान जी का चित्र है, नीचे एक मेज है जिस पर दीपक रखा है। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों में गिर पड़ी और साथ ही अपने बच्चे को भी गिरा लिया। जब उसे भान हुआ मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भगवे कपड़े और चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्रायः ही मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ भी नया नहीं था, परंतु इस परिवार में आदर से अधिक भय था और मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैंने सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कीजिए। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। कुछ ही दूर चलने पर मुझे एक सरोवर मिला। वहां कुछ गाय और उनके गवैये पानी में खड़े हुए थे और कुछ बच्चे पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने वहीं पास में एक स्थित पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय किया, जहां से उस सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न लोक में चला गया, जहाँ का दृश्य बहुत ही अलौकिक था।